दोस्तों नमस्कार। दुनिया का हर नागरिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता और विकास के समान अवसर चाहता है। यही सब 1970 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के नागरिक भी चाहते थे। यही सब अब पाकिस्तान में बलूचिस्तान के नागरिक भी चाहने लगे हैं, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान की तरह ही आज़ादी के समय से ही इस प्रकार का व्यवहार वहाँ की सरकार बलूचिस्तान के नागरिकों के साथ कर रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है। पाकिस्तान की सेना उन्हें आए दिन प्रताड़ित करती रहती है। आंतरिक तनावों के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान में हाल में 11 देशों के राजनयिकों पर हुआ आतंकी हमला भी इसी का नतीजा है। पाकिस्तान के तानाशाहों ने वहां के बहुत से प्रदेशों के नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन करते हुए उन्हें विकास से दूर रखा है। अब यह स्थिति पूर्वी पाकिस्तान की तरह ही बलूचिस्तान और सिंध की भी हो गई है। पूरे पाकिस्तान में सेना के समर्थन से वहाँ का पंजाबी समाज हर जगह छाया हुआ है। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ था, परंतु पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह प्रधानमंत्री के रूप में केवल पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाबी सूबे के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, जिसके कारण शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री पद नहीं दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान में अशांति और विद्रोह शुरू हो गया। बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश के निर्माण के बाद से ही बलूचिस्तान में भी स्वतंत्रता की मांग जोर शोर से उठाई जाने लगी। वहाँ की जनता पाकिस्तान से आज़ादी चाहती है। 1947 में आज़ादी के समय से ही बलूचिस्तान पाकिस्तान में जाने के बजाय स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता था, जिसके लिए ब्रिटिश अदालत में खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने उसका पक्ष रखा था। लेकिन आज़ादी के बाद जिन्ना अपने वादे से पलट गए और बल प्रयोग से बलूचिस्तान का 1948 में पाकिस्तान में विलय कर दिया। पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का 40% हिस्सा बलूचिस्तान में ही है और वहाँ के नागरिक बहुत ही संवेदनशील हैं। वहाँ के अधिकतर खनिज संसाधन प्राकृतिक गैस इसी प्रांत में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान का प्रमुख बंदरगाह भी बलूचिस्तान में ही है, जिसे चीन ने काराकोरम राजमार्ग से जोड़ दिया है। चीन के साझा आर्थिक गलियारा की ज़्यादातर आर्थिक योजनाएं भी इसी प्रांत में है। 1947 से पहले बलूचिस्तान में कबीलाई सरदारों का नियंत्रण था, जो संकेतात्मक रूप से आज भी वहां कायम है। लेकिन अब बलूचिस्तान में शिक्षा के प्रचार प्रसार के बाद वहां के नागरिक भी उनके बच्चे भी पढ़ना लिखना चाहते हैं। वहाँ एक पेशेवर वर्ग उभरा है जो बलूचिस्तान के विरुद्ध पंजाबियों के वर्चस्व वाले पाकिस्तान के सौतेले और सामंती व्यवहार के कारण हिंसक और अहिंसक दोनों तरीके से बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग उठाता रहा है। वर्ष 2006 से पहले बुगती कबीले के सरदार नवाब अकबर खान
भुगती पाकिस्तान में राष्ट्रीय स्तर के राजनेता थे जो बलूचिस्तान में की गई नाइंसाफियों के विरुद्ध आवाज़ उठाते थे। लेकिन 2006 में तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ के निर्देश पर पाकिस्तानी सेना ने उनकी हत्या कर दी। उनकी बर्बरतापूर्वक हत्या के बाद से बलूचिस्तान में विद्रोह और तेजी से उभरा और वहाँ के नागरिक पाकिस्तान से स्वतंत्र होना चाहते थे और इसके बाद बांग्लादेश की मुक्त वाहिनी की तरह वहाँ बलूचिस्तान लिबरेशन सेना नाम के संगठन का गठन हुआ। यह संगठन बलूचिस्तान में बाहर से आकर बसने वाले पंजाबियों और सिंधियों पर हमले के साथ साथ पाकिस्तानी सेना तथा चीनी संस्थानों में काम करने वाले चीनियों पर हमले कर रहा है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है बलूचिस्तान की पहचान की सुरक्षा और पाकिस्तान आधिपत्य से उसको आज़ाद कराना। वहीं पख्तून में लंबे समय से तहरीके तालिबान पाकिस्तानी सेना पर हमले कर रहा है, जिसमें ज़्यादातर पख्तून है जिनके घर बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान की उपेक्षा के कारण शुरू हुए विद्रोह को समझकर उसका समाधान करने के बजाय पाकिस्तान की सरकार भारत के कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। पाकिस्तान बलूचिस्तान का मामला नहीं हल कर पा रहा है, लेकिन उसे जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाएं बढ़ाना उसकी फितरत हो गई है। अभी जम्मू कश्मीर में हो रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए वहां पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हमले बढ़ गए हैं। इस बार पाकिस्तान विश्व को यह दिखाना चाहता है कि कश्मीर घाटी के साथ साथ जम्मू क्षेत्र के निवासी भी भारत से अलग होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो फेल हो चुका है। 60% वहाँ मतदान हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान खत्म हुआ तो 60% कश्मीर में मतदान हो गया। भारत में आतंकी गतिविधियां जारी रखने के बावजूद पाकिस्तान की सरकार दिखावे के लिए रिश्तों को सामान्य करने के लिए आपसी बातचीत के प्रस्ताव रख रही है, जिसका खंडन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में किया। जब तक पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को बंद नहीं करेगा तब तक भारत उनके साथ कोई भी बातचीत नहीं करेगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि बलूचिस्तान आखिर कैसे पाकिस्तान से आज़ाद होगा। बहरहाल बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, एकदम डटे हुए हैं। देखिए उनको आज़ादी कब मिलती है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।